हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फूल गोभी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम फूल गोभी लिए हैं। इसको अच्छे से काट लिया है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल में 2 कटोरी गर्म पानी ले लूँगी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस पानी में हल्का सा नमक ऐड कर देंगे और पानी को छू के देख लेना है, पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब इसमें जो फूल गोभी को मैंने काट के धो के रखे थे, अब उस फूल गोभी को गर्म पानी में छोड़ दूँगी और एक स्पैटुला की मदद से इसको मिक्स कर दूँगी और 2 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर जितने कीड़े वगैरह है वो निकल जाए। अब मैं इसको निकाल लूँगी छलनी की मदद से। अब एक ग्रेटर ले लूँगी और इसमें जो है फूल गोभी को ग्रेट कर दूँगी। सिर्फ फूल को ही ग्रेट करूँगी, इसका जो डंठल है उसको ग्रेट नहीं करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से जो एक एक करके सभी फूल गोभी को मैंने ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, सभी फूल गोभी जो है ग्रेट हो गया है। ये लास्ट वाला फूल गोभी बचा है। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और मिक्सिंग बाउल में फूल गोभी ग्रेट किया हुआ फूल गोभी को डाल देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में कटा हुआ हरा मिर्च एक डाल देंगे, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन और एक कटा हुआ प्याज। इसको आप लोग पेस्ट बना के भी जो है डाल सकते हैं, बट खड़े में जो है इसका टेस्ट अलग आता है। तो मैं इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता 1 चम्मच ऐड कर दूंगी और चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। और अब मैं अजवाइन ले लूँगी और इसको हाथों में क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। अब एक टुकड़ा नींबू ले लूँगी और इसका रस जो है इसमें निचोड़ दूँगी। आप लोग चाहे तो इसमें आमचूर का पाउडर भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में खट्टापन होने से बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें सूजी 2 चम्मच ऐड करूँगी बड़ा चम्मच में और चावल का आटा 2 चम्मच और 2 चम्मच बेसन। तो आप लोग चावल के आटा के जगह पर मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और सभी को जो है हाथों की मदद से मिक्स कर दूँगी। और इसमें जो है ज़्यादा पानी नहीं लगेगा क्योंकि गोभी में जो है मॉइस्चर रहता है, इसी में जो है इसका जो है डो बन जाता है। तो इसमें मैंने पानी का यूज नहीं किया, बस आधा चम्मच जैसा ही जो है पानी का यूज किया है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इसमें पानी का यूज नहीं किया है। हल्का सा मैंने इसमें पानी दिया है ताकि जो है ये अच्छे से बंध जाए। आप लोग चाहे तो इसमें पानी नहीं ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब जो है मैंने इसका एक डो बना लिया है। अब इस डो का छोटा छोटा लोई काट लूँगी और इसको जो है छोटे छोटे आकार में बना लूँगी, गोल आकार में। आप लोग चाहे तो इसको टिकिया के आकार में भी जो है बना सकते हैं। एक एक करके ये देखिए, मैंने जो है 6-7 पीसेस बना लिए हैं और ये जो है लास्ट के बचे हुए हैं। तो इसको भी जो है मैंने लोई बना लिया है। और इस तरह से बनाइएगा तो जो है बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ते में। अब जो है तेल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसको तेल में छोड़ दूँगी और इसको 2 मिनट तक पकने दूँगी मीडियम फ्लेम में। अब मैं इसको पलट दूँगी। तो ये नाश्ता जो है छोटे हो या बड़े सभी को जो है बहुत ही पसंद आता है। आप लोग इसको शाम के टाइम खा सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में भी जो है खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग फूल गोभी की सब्ज़ी तो बहुत बार बनाए होंगे, तो एक बार इस तरह से फूल गोभी का नाश्ता बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये जो है पक गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, 4 से 5 मिनट ही जो है में पक जाता है। तो ये देखिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गए हैं। अब देख सकते हैं इसका जो है कलर कितना अच्छा है यार, बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें हम लोग सूजी ऐड किए थे, तो इसका वजह से जो है ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो इस नाश्ता को जो है छोटे या बड़े सभी जो है खा सकते हैं। इसको आप लोग टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ। तो एक मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितना क्रिस्पी है कि इसमें जो है क्रैक आ गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये नाश्ता, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से जो है क्रिस्पी बना है। तो ये देखिए मैं जो है केचप के साथ इसको यूज कर रही हूँ। तो इसको देखते ही जो है सभी का मुंह में पानी आ जाएगा और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।